चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर जो हम लोग शुरू किए थे उसमें लास्ट लेक्चर होगा ये, हो सकता है लेक्चर नंबर 11, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। और साथ में इसके पिछले लेक्चर में हम लोग जो सीबीएसई 2024 का बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस आया था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो सीबीएसई 2024 में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाने से फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि एक आइडिया लग जाता है आपको कि किस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहा है और आप जो है उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या लिखा हुआ है, 5 tan थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 5 tan थीटा का वैल्यू क्या लिख देंगे आप, -12 को बराबर उधर भेज दीजिए, +12 हो जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 12 डिवाइडेड बाई 12 काम करेगा परपेंडिकुलर का और 5 काम करेगा बेस का। तो हाइपोटेनस आप निकाल सकते हैं अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर 12 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, 144, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आएगा 169, और 169 के बाहर आ जाता है 13। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमसे साइन थीटा पूछा गया है। तो साइन थीटा होता क्या, पहले ही बताओ। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर 12 दिया है, तो 12 किसके ऊपर है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो ये दोनों तो गए। बोलो, अब हाइपोटेनस जो होगा वो निश्चित रूप से 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 तो बेस है। तो यही हो गया बी ऑप्शन, बनाने की भी जरूरत नहीं थी, हम झूठ मूठ का इतना किए। समझ में आ रही बात हम क्या कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए, अब गलती से बना दिए तो क्या किया जाए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, इधर कहाँ है, दिखाई देगा, आप बताइएगा। देखिए, ये क्वेश्चन भी जो 10 नंबर है वो भी तुम्हारा क्या है, कितना, 12 का इंग्लिश वर्जन निकाला जाए। क्या कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से। बारह नंबर क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं और वहां वाला भी बना सकते थे, लेकिन उसको हम सीधा किस में लेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में। कह रहा है कि यदि x/3 की वैल्यू क्या हो, 2 sin a है, और y/3 की वैल्यू क्या है, 2 cos a है, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि उसका डिमांड है कि भैया इसका वैल्यू बताओ। ठीक है, अब बताओ एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए 3 को उधर भेज दो, इस 3 को भी उधर भेज दो, क्या दिक्कत है, भेज सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 sin a हो जाएगा। बोलो, y बराबर क्या हो जाएगा, 6 cos a हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू जोड़ के बताओ। तो एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 6 स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 6 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, 6 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या हो जाता है, तो ये 36 गुना 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 36। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ये हो जाएगा। बात समझ में आया। इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा था, तो एक्स और वाई निकाल लिए, फिर एक्स स्क्वायर निकाले, वाई स्क्वायर निकाले, दोनों को जोड़ दिए। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स हाइट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ये तुम्हारा इसी चैप्टर में आता है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में आता है, जो कि अभी हम पढ़ाए नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। कहीं दिखाई देगा तो बताना, अभी तक नहीं दिखाई दिया। देख पाते हो ना तुम लोग, की दिक्कत होती है।
यहाँ पे 25 नंबर का इंग्लिश वर्जन दिखाई दिया। कै नंबर का क्वेश्चन होगा ये? हाँ, 2 नंबर का। नहीं, देख लिया जाए कितने नंबर का है? 2 नंबर का, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये क्या बोल रहा है, सीधा वैल्यू रखना है मेरे भाई। तो आज पूछा जाए किससे भाई, शुरुआत किससे किया जाए? आज नई नई आई है लड़की, खड़ी हो जाओ, कल नहीं आई थी। चलो भाई, 10 30 डिग्री बताओ। इधर इधर देखो। 1/√3 सेक 60 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 रख देंगे, और इनटू में सेक 60 डिग्री बताओ। देख ली। बढ़िया है। 10 45 डिग्री बताओ। 10 45 डिग्री बताओ। 2 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है ऐसे आता हुआ, नहीं याद है? छड़ी कहाँ है जी? लो बताओ। तुम बताओ। 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, सब इंटू में है, फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बताओ। साइन 60 डिग्री बताओ। नहीं याद है? साइन 60 डिग्री 2 होता है। लो लो, √3/2 क्या होता है जी? साइन 60 डिग्री √3/, तो √3/2 तो होगा साइन 60 डिग्री, लेकिन है क्या? स्क्वायर है ना, तो इस पे भी क्या चढ़ेगा? स्क्वायर चढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। क्या है भाई? सही तो है। 2 दूना 4, 4/में √3 हो गया ऊपर, और नीचे 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर बाई 1 करके एलसीएम लेंगे, तो 4/√3 ये रहेगा। नीचे एलसीएम क्या आएगा? 1 से भाग देंगे 4 में, 4 आएगा, 4 एकम 4 माइनस 3 कितना आया? 4 का गुना 4 में होगा, पहला का गुना लास्ट में होता है, दूसरा जो है √3, और तीसरा क्या है? 1। तो ये 16/√3 आया। ऑप्शन है 16/√3? ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे भी आंसर हम दे सकते हैं सीधा खत्म, या फिर रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो रेशनलाइज के लिए हमको क्या करना पड़ता है? √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये 16 √3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माना जाएगा। ठीक है सर, ये क्वेश्चन उतारने के बाद ये वाला बात होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत? 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया आपका। इसी तरह से रास्ते में जो है हम आधा रहेगा, और आपसे हम पूछते रहेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। इसका कौन सा वर्जन? इंग्लिश वाला चाहिए ना आपको? 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्या नंबर का क्वेश्चन है आपका? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सही है। tan थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। हमको लग रहा है उस लड़की का क्वेश्चन यही था जो आज स्कूल में मिला था, यही था शायद। तुम लोग के सेक्शन में ही थी ना वो, यही था क्वेश्चन शायद। यहाँ पे क्यूब लिखी थी, और यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ की थी, बोल रहे थे पी आई क्यूज है। अब कल आएगी तो उसको हम प्यार दुलार देंगे, कहेंगे कि आप जो है हमारे प्यार के हकदार हैं, प्यार लीजिए। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या प्रूफ करना है भैया? तो लेफ्ट हैंड साइड तो हम लेके आगे बढ़ेंगे, अपने आना होगा तो आएगा, सही है ना, कोई दिक्कत है? चलिए, तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई
कॉस थीटा लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा एक काम करें, अगर बारी बारी से डिवाइड कर दे तो काम नहीं हो सकता है क्या? साइन बाई कॉस, अरे आसान क्वेश्चन है यार। tan थीटा के डिवाइड में क्या लिख देंगे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा के भी डिवाइड में क्या लिख देंगे? ये कर सकते हैं बहुत आराम से, बोलो। क्योंकि पूरे में डिवाइड है तो बारी बारी से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये तो tan लिखे, अभी पहले से क्या है? साइन थीटा इंटू, वो रहेगा कि नहीं रहेगा, माइनस कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और पहले से क्या है? साइन थीटा इंटू, अब देखो ये क्या होगा, कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, तो ये 1 बाई क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। 1 बाई साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही प्रूफ करना था। पूरे नहीं मिल गए तुम्हें 3 नंबर, फालतू का क्वेश्चन है। नहीं मिल गए 3 नंबर, बोलो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे तो बेसिक वाला ही हार्ड था ना जी। देखते जाओ, कहीं मिलेगा तो बताना। पैंतीस, 36, देख लो कितने क्वेश्चन है। 37, देख रहे हो ना, एकदम दौड़ा दिया है। हाँ नहीं दिख रहा है, देखो दौड़ रहे हो ना। अब इसमें तो थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए कैमरा लेना है, जल्दी लेना है। अब इसमें तो हमको लग रहा है नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, सही है ना? बस हो गया खत्म, इसमें खत्म हो गया। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, बहुत सारा सेट बचा। 5वां सेट ले लिए हैं, चौथा सेट लेंगे अब। हाँ क्या हुआ? तीसरा सेट नहीं है, देखो ये 5 में 3 सेट है, तो 5 सेट। समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? देखो फिर समझा देते हैं। जैसे ये 5वां सेट दिखाई दे रहा है, तो ये जो 5 है ना, इसमें 3 पेपर बना है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन का नंबरिंग केवल चेंज होगा। जैसे क्वेश्चन 1 जो होगा, हो सकता है क्वेश्चन 10 पे चला जाए इस सेट में, और क्वेश्चन 1 जो है इसमें 1 नंबर पे आ जाए, समझ गए? लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा इसमें, इस पूरे में क्वेश्चंस वही रहेंगे। अब क्वेश्चन बदलेंगे किस में? तो इसमें बदलेंगे, इस सेट में, फिर इस सेट में। समझ में आ रही बात? तो हमको तो क्वेश्चन कराना है, तो क्वेश्चन कराना है तो केवल हम उसी को कराएंगे ना। अब इस सेट में भी तुम आओगे, चलो दिखाते हैं तुमको, वही क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे जो अभी अभी करके आए हो, क्योंकि हमने उसी 5 का ही लिया है। देखो वो नंबरिंग केवल चेंज कर देगा। चलो मैं और छोटा करता हूँ थोड़ा, दिखाई दिया अब ना? अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अलग कर दिया क्या जी? यहाँ पे ये नहीं लिए थे हम लोग। अच्छा वो क्वेश्चन ढूंढते हैं, 10 वाला था ना पहले, क्वेश्चन भी चेंज किया है सेट में भी। 10 वाला तो इसमें दिखाई नहीं दिया, बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री इसमें दिया है, नहीं है ना? तो चलो अब बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, इसके भी क्वेश्चंस को करते हैं। तब तो बेसिक मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन छूटा हुआ है। ये क्वेश्चन किए थे, याद करो, किए थे ना? और ये वाला क्वेश्चन देखा जाए आगे, ये तो उसी का है। इधर देखा जाए, ये किए थे, ये नहीं किए थे, नहीं ना किए थे। देखो बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंट भी है, नहीं? या हो सकता है कि हम उधर देखे नहीं। आ जाओ कर लेते हैं इसको, क्या जो दिख गया उसे कर लेना है, छोड़ना नहीं है।
हिंदी में है, कोई दिक्कत है? आओ इंग्लिश वाला ले लेते हैं। दिखा? देखो क्या लिखा है, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा। देखो उसी तरह का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उस समय याद करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा था, याद करो। अरे 6 वाला में यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है कि नहीं पूछा है? इसमें भी वही पूछा है, अलग नहीं पूछा है। देखो यहाँ पे पूछा कि नहीं पूछा है, बोलो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो तुमको दिया है x बराबर a cos थीटा दिया है ना, इसमें क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर चाहिए ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब चाहिए क्या, बी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए ना। तो दोनों साइड क्या कर दो, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ, इधर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई? हमने एक्स स्क्वायर बराबर तो इससे कर दिया, लेकिन हमने देखा कि जो हमें लाना है वो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लाना है। तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। दोनों साइड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे y बराबर क्या दिया है, बी साइन थीटा दिया है, दिया है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, y का स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर है ना, और फिर इधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको y स्क्वायर के साथ क्या चाहिए, तो a स्क्वायर से क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई। तो a स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब दोनों को क्या करना होगा, दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो LHS में LHS जुटेगा। तो बी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका LHS इसका LHS जुट गया। अब RHS जुटेगा। तो RHS में क्या है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन होगा, ये कॉमन है। क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ये बना लोगे, बोलो क्या बोला है। यदि 4 सेक थीटा 5 है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/4। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा, बेस। तो हमसे कॉट थीटा पूछा है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई। तो बेस इसमें दिखाई दे रहा है ना 4, बोलो। तो ये दोनों कट गया ना, 4 ऊपर चाहिए, ये दोनों में से होगा। अब कॉट थीटा में परपेंडिकुलर नीचे होता है, तो परपेंडिकुलर तो नहीं दिया है, बोलो। और वैसे भी 5 4 का तो तुम जानते ही हो 3 होता है, तो यही ना होगा, बोलो। क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है ना, तो बेस बाई हाइपोटेनस तो होगा नहीं, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस ना है 5, तो इसलिए कौन सा होगा, नहीं समझे? समझ गए तो बात खत्म हो गई। ऑब्जेक्टिव है तो काहे लिए हम उसमें दिमाग लगाएंगे यार, बन गया, काम खत्म हो गया। अब आ जाओ इधर, उसके बाद तो किया गया है ना सब। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये वाला करना होगा। देखो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, सीधा करवाया गया है, एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन कराया गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कटेगा, इससे गुना होगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका गुना होने में है। 1 प्लस का क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का
होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके आगे बढ़े हैं, उसके बाद ये आया। अब बताओ इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, इसको तो छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, बोलो तो यहाँ क्या आएगा बताओ, बोलो। ये तो साइन स्क्वायर थीटा रहा, चलो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। उसको फायदा क्या होगा लिखने से, इंटू में थोड़ी है, यहाँ इंटू में थोड़ी है कि काट लोगे, नहीं समझे। और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, और 1 पहले से है तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब कटेगा, कब कटेगा, जब हम क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, 2 कॉमन लेते ही ये क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा दिखाई दिया कटता हुआ कि नहीं दिखाई दिया। ये कटने के बाद बनेगा 2 बाई साइन थीटा, और बाई में साइन थीटा रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, तो 2 तो रहेगा ही, और इक्वल टू राइट हैंड साइड। पूरे कितने नंबर मिलेंगे, 3 मार्क्स। अब एग्जाम में ये सब भी ना बनाओ तो अपने नाम पे कुत्ता पाल लो और उसका नाम जो है अपना नाम रख दो, क्या सही है, नहीं रखोगे, बोलो पीयूष, कितना अच्छा लगेगा, एक कुत्ता पालो और उसका नाम रख दो पीयूष। हो गया ना जी, कि नहीं हुआ, चलो इधर आ जाओ। इसमें देख लो, ये करवाया गया है, याद करो ये हुआ है ना, आगे बढ़ो। इसीलिए बोले कि देखो ये भी आया है, अभी करवाए हैं, वही मैच करता है। हमको लग रहा है ना कि पहला सेक्शन में जो है ना वो क्वेश्चन हमसे हो सकता है छूट गया हो, अब सब मैच कर जाएगा। देखो ये हुआ है ना, ये वाला, फिर इधर आओ, दिख रहा है ना सब, ये सब क्वेश्चन अभी अभी करवाया गया, ये करवाया गया है, ये तो नहीं, अभी कल परसों करवाए थे ये, याद करो ये वाला, परसों करवाए थे, शायद कल करवाए थे, परसों नहीं कल करवाए थे। भूल गए, अरे भैया टेन, ये कॉट को 1/10 लिखे थे, ऊपर गया था स्क्वायर बना था, सॉल्यूशन दिखा दे गधों। वैसे तो कल भी करवाए हैं और पहले भी करवाए हैं। तुम लोग घर पे नहीं बनाते हो क्या क्वेश्चन सर, बनाते हो तो याद नहीं आता। देखो ये क्वेश्चन अलग है, अलग है, वही ना है, स्कॉट को 1/10 लिखा गया, एलसीएम लिया गया, ऊपर भेजा गया 10 स्क्वायर बना, तो हम क्या है बताए, फालतू का समय व्यर्थ तो नहीं करना है तुम्हारा हमें। तुम चाहते हो कि क्वेश्चन हम रोज बताएं, बोलो, चाहते हो तो बोलो, नहीं ना चाहते हो, हम भी नहीं चाहते, जब दोनों आदमी नहीं चाहते तो क्यों बताएं हम। चलो अब आगे बढ़ा जाए, ये हो गया, ये वही है, अब तो इधर मिलेगा नहीं क्योंकि हो गया कहानी इसकी खत्म, ठीक है ना। अब आ जाओ फिर से इधर,
पांचवा सेट हो गया, चौथा में आया जाए। दिखाई दिया? बोलो। क्या बोला है? साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताओ? 1/4। यही तो धोखा हो जाता है तुम लोगों के साथ। इस दो का क्या करोगे? घर ले जाओगे? ये दो इधर नहीं है तो उधर जाएगा। नहीं समझे? तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? √1/4। तो कितना हो जाएगा? 1/2 होगा। देखो वैसे तो होता है प्लस और माइनस दोनों, लेकिन थीटा अगर 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। और साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा का वैल्यू बोलो 30 डिग्री। किसका 45 डिग्री आ रहा था? देखो अगर ये इसको नहीं भेजोगे ना, तुम इसको छोड़ दोगे तो ये स्क्वायर जब जाएगा तो अंडर रूट बनाएगा, तो √1/√2 नजर आएगा। अब जब साइन थीटा 1/√2 नजर आएगा तो तुम कहोगे 45 डिग्री, क्योंकि ये दो तुमने देखा ही नहीं है ना, छुपा के दिया था। समझ रहे हो? तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सही है ना? 1 नंबर मिल जाएंगे तुमको पूरे। अब आ जाओ, ये तो हो ही गया ना। चलिए इधर आइए, देखा जाए, बताइएगा आ गया ना ये? चलिए ये सब अलग अलग क्वेश्चन है यार ना, ये बताया गया है जी। बना लोगे कि नहीं बना पाओगे? करो ट्राई, चलो वीडियो रोकते हैं यहीं पे। कितना आया है? 67/12। इस क्वेश्चन का आंसर में आप बोल रहे हैं कि सर जी हमारा आया है 67/12। जरा चेक किया जाए, जरा चेक किया जाए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो 5 है और मल्टीप्लाई है, बोलो। तो 5 के मल्टीप्लाई में cos 60 डिग्री का वैल्यू लिखो और स्क्वायर कर दो, तो 1/2 का प्लस 4 लिखो, सेक 30 डिग्री cos 30 डिग्री का उल्टा, तो 2/√3 का स्क्वायर, टेन 45 डिग्री 1 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री 1/2। सब याद तुरंत आना चाहिए। साइन 60 डिग्री √3/2, उसका क्या है? स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर, यानी कि ये 5/4 प्लस में 4 गुना, ये क्या होगा 2 दूना बटे में 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर में √3 गायब हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा, माइनस 1/1 लिख सकते हैं। इधर बताओ 1/4 और प्लस 3/4। सही है ना? ऊपर कितना आएगा बताओ? 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 और डिवाइडेड बाई एलसीएम लोगे क्या आएगा? और 1 + 3 क्या आएगा? क्या दिक्कत है? ठीक तो है ना? नहीं वो हम तो चाहते हैं वो आया करे। गेट खुला है ना? सफाया करेगी तब ना, कुछ लोगों का बड़ी परेशान किया है सब। समझ रहे हो? मजाक नहीं कर रहे, हम तो ढूंढते हैं आए हो, वो हमारी मित्र है। हाँ, 4/4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो 4/4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 से डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यही वाला वाला कहानी आंसर होगा। तो इसका मतलब नीचे तो 1 आ जाएगा, उसका कोई टेंशन ही नहीं लेना। और ऊपर जो है 4 3 का एलसीएम 12 होगा। बोलो 4 से भाग देंगे क्या आएगा? 3×5 = 15 प्लस 3 से भाग देंगे 12 में, 3 चौके 12, 4 16 चौके
64 माइनस 1 से देंगे भाग 12 में, तो 12 आएगा, 12 कम 15, 12 का कैलकुलेशन पहले ही कर लो, 3 आएगा और 3 आएगा तो प्लस में आएगा, तो 64 और 3 67/12। सही बोले हो, आंसर बिल्कुल क्या है आपका सही है, और आपको मिलेगा पूरी 2 नंबर, नहीं 2 नंबर का है। 20 तक होता है एक एक नंबर का, 20 के बाद जो होता है वो 2-2 नंबर का, उसके बाद कहीं अब आएगा तो 3-3 नंबर का और फिर 4-4 नंबर का। ये हो गया पहला क्वेश्चन 22 का, कौन सा, ए पार्ट। कोई दिक्कत है? अब बनाएंगे हम 22 का बी पार्ट। उसमें ग्रीन जला कि नहीं जी? रेडी जल रहा है। क्या कह रहा है कि साइन ए माइनस बी क्या है? अब बताओ क्या डिग्री में 1/2 होता है, बोलो। तो इसका मतलब ए माइनस बी जो है वो दिखने में अलग है, वो कि होना क्या चाहिए वहां पे, तभी ना साइन 30 डिग्री 1/2 आएगा। और उसी तरह से कॉस में ए प्लस बी क्या डिग्री है, सॉरी ए प्लस बी कितना है, तो यहाँ क्या दिखना चाहिए, तो ये 1/2 होगा, यानी कि ए प्लस बी के जगह पे क्या दिखना चाहिए, दोनों को जोड़ दें, बोलो। तो ए प्लस बी 60 डिग्री है और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये कटेगा ना बेबी, तो 2a क्या होगा, तो ए का वैल्यू 45 डिग्री। अब इस ए का वैल्यू तुम क्या रख दो, इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, 2 में रख दो, तो 2 में ए जब रखोगे तो क्या होगा, 45 डिग्री प्लस बी होगा ना, बराबर, तो बी का वैल्यू 15 डिग्री, जाके घटेगा ना उधर। बोला भी था कि ए और बी बताइए, और ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है तो ए 45 सही है, बी 15 सही है, तो फाइनल लिख देंगे ए बराबर 45 डिग्री एंड बी बराबर, यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है। दोनों में से कोई बनाओ, 2 नंबर पा लो, सही है ना, कोई दिक्कत है? ये खत्म हो गया। चलो अब बात करते हैं आगे। यहाँ देखो 31 नंबर दिख रहा है, क्या कह रहा है 31 नंबर, तो बोलो, डरा रहा है ना केवल तुम्हें, कितने नंबर का है ये, नहीं ना, ये 2 ही नंबर तक जाएगा, देखो 3 नंबर है ना, कहाँ से कहाँ तक है, इस पूरे सेक्शन ही तुम्हारे 3 नंबर के हैं। चलो आओ 3 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाए, 3 मार्क्स। अब बताओ अंडर रूट में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, लाना क्या है, टेन थीटा प्लस आएगा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, बोलो। लेकिन बात तो तब बनेगी नहीं जब होल स्क्वायर हो, इसका मतलब हो तो गया, ध्यान से देखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एक और एक, 2 टेन थीटा कॉट थीटा लिखे तो क्या दिक्कत है, 2 को टेन थीटा कॉट थीटा तो एक ही आ जाता है, नहीं समझे, एक एक हुआ 2, लेकिन हम उसमें चिपका दिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, तो 1/10, 10 कटेगा आ जाएगा 1, तो अब फायदा क्या होगा बताओ, दिखाई दिया कुछ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू, तो क्या होगा भाई बताओ, ए प्लस बी का, और अंडर रूट में है तो वो बाहर आएगा, तो ए क्या है बताओ, टेन थीटा बी क्या है,
और उसका क्या है, तो बाहर क्या आएगा, टेन थीटा प्लस और इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। समझे कि नहीं समझे? 3 नंबर पूरे मिलेंगे। अच्छा लगा? घर पे बनाना मत, बनाओगे तो तुम्हें आ जाएगा ना, पर तुम तो चाहते हो कि हमें आए ना। और भी कोई क्वेश्चन है जी? देखो क्या लिखा है, ट्रीजर हंट। ये भी नहीं जानते हो तुम लोग? क्या पढ़ते हो सीबीएसई में? लोग कहते हैं मैं शराबी हूं। चलिए ये 14 हो गया। अब इधर आते हैं। चलिए देखते रहिएगा, बताइएगा। पहला ही आ गया ना जी? हाँ, हमको लगा सब सेक्शन पूरा एक है तो इसमें क्वेश्चन केवल अलग अलग जगह होगा, क्वेश्चन वो अलग कर दे रहा है। बच्चे का जो है बताओ, थीटा का वैल्यू क्या डिग्री हो जाएगा? बात खत्म। और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे वैल्यू किसका पूछा है, 1/2 और साइन थीटा/2, तो 1/2 रहेगा। साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, और बटे में क्या आएगा, अगर 2 से डिवाइड करोगे 90 को, क्या आएगा, 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो 1/2√2। नहीं समझे? बोलो, कोई दिक्कत? आओ इधर, दिखा कोई? देखा, ये अभी अभी हुआ है, दोनों क्वेश्चन सेम, तो इसको बताएंगे नहीं हम। अब है, मिलना तो चाहिए एक, कम से कम क्वेश्चन तो मिलना ही चाहिए अभी। 29, हाँ जी 29 दिखाई दिया ना? क्या नंबर का होगा ये? 3 नंबर ना? चलिए प्रूफ करना है कि क्या करना है। देखो दो बातें दिया गया है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू मैं पी दे रहा हूं और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा मैं क्यू दे रहा हूं, इतना बात दे रहा हूं मैं, तो आप टीपीटी देन प्रूफ दैट क्यू इंटू p² - 1 बराबर 2p। सही है, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, जो पूछ रहा है बस वही काम करो। p में स्क्वायर है तो यहाँ p इसका स्क्वायर करो, समझ में आ रही बात? q सीधा मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ q इसको मल्टीप्लाई करना, समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले p का स्क्वायर करो। p का स्क्वायर करने का मतलब है दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं तो सीधा लिख दूं लेकिन सीधा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं बारी बारी से लिख देता हूँ। स्पेस स्क्वायर और स्पेस स्क्वायर, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और बराबर, ये क्या हो जाएगा, तो 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर p²। तुम्हें p² - 1 चाहिए तो -1 को उधर भेज दो, तो 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस वन तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखोगे, नाउ पी स्क्वायर माइनस वन इंटू क्यू बराबर, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन चाहिए ना, तो ये लिख दिए कि इसका बराबर देखते हैं क्या आता है, आना चाहिए क्या, 2p, अपने आप आएगा। या हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हम ले लिए, सही है। क्यू क्या है मेरे भाई, तो क्यू यहाँ है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये है हमारा क्यू। और पी स्क्वायर माइनस वन क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भाई बात समझ में आया, क्यू का वैल्यू ये है कि नहीं है ना, और इंटू में पी स्क्वायर माइनस वन है, और पी स्क्वायर माइनस वन ये आया है, तो ये लिख दिए। अब बारी बारी से गुना करेंगे, जब इसका गुना इसमें होगा तो सेक और कॉस एक साथ गुना होगा तो क्या आएगा बताओ, बोलो, नहीं बोल रहे हो, अरे भाई सेक थीटा का गुना इस पूरे में होगा ना, तो ये सेक थीटा का इसमें, चलो पता ही नहीं चलता, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि हमें नहीं समझाने आता है। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, फिर प्लस कॉसेक थीटा का गुना करेंगे ना, तो कॉसेक थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। अब देखो कभी भी सेक और कॉस एक साथ हो तो वो 1 हो जाता है, सेक और कॉस एक साथ होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि सेक को क्या लिखोगे 1 बाई कॉस, और कॉस कॉस कट जाएगा, नहीं समझे, सेक को क्या लिखोगे, तो 1 बाई कॉस होगा, तो यहाँ का कॉस यहाँ का कॉस कटेगा नहीं, समझ रहे हो, तो मन में ही काट लो, क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा, कॉसेक और साइन कट जाएगा, बताओ कोसेक को क्या लिखोगे 1 बाई साइन, तो साइन साइन कट गया, 2 कॉस थीटा बचा, क्या बचा, अब क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या दिया है, तो 2 इंटू पी इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने एलएचएस को उठाया था ना, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन, और इसी को प्रोसीड करके आरएचएस ला दिया, समझ में आ रही बात, और मिल जाएंगे तुमको पूरे 3 नंबर। ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, तो थोड़ा मोड़ा तो तुम्हारा दिमाग घुमाएगा ही, लेकिन तुम जो है आराम से जो है पूछ रहा है वो करते रहो, अपने आप वो जो आना होगा आएगा, सही है, कोई दिक्कत है। चलो ये 29 भी खत्म, और भी है क्या, 29 खत्म के बाद है कोई और, बोलो जल्दी से, नहीं है ना, अब तो होगा नहीं, खत्म करो कहानी, अब आ जाओ इधर। चौथा सेट कम से कम करवा दे, ये हो चुका है, हुआ है ना, ये हुआ है, ये भी हुआ है ना सब, ये हुआ है, ये पिछले के पिछले क्लास में बताए थे, परसों दिन, नहीं समझे, एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, नहीं बताए थे, याद करो, ये बोले थे ना माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगर यहाँ साइन थीटा हो, यहाँ कॉस थीटा हो, यहाँ 1 हो, यहाँ साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, यहाँ 1 हो, डिवाइडेड बाई, अगर एस से शुरू हुआ है तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस गधा सब टेन थीटा, और ये वैल्यू अगर प्लस में है तो नीचे लिखेंगे तो, समझ आ रही बात,
ये चीज आपको प्रूफ कराई गई है। ये प्लस है बीच में तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। बात समझ में आया? ये आपको प्रूफ कराया गया है। दिखा दें? चलो, दिखाने का मतलब ये है ना मेरे भाई कि तुम जो है, क्या तुम जो है ये देख पाओगे, शायद 8वां लेक्चर में ही होगा या 7वां में हो। तो ज़्यादा नहीं पढ़ाए थे क्या इस दिन? कौन सा लेक्चर अभी खोले थे? हाँ, बोलो, कौन सा लेक्चर ओपन किए थे? 8वां किए थे ना? दिखा देते हैं हम, कराया कराया क्वेश्चन है, ठीक है ना? तुम पढ़ते नहीं हो इसीलिए तुम्हें याद नहीं रहता है। नोट्स भेजे नहीं है? व्हाट्सएप पे थोड़ी जाएगा, एप्लीकेशंस पे अनलॉक किए हुए, जाके देखो। देखना तो है नहीं। अरे भाई कहाँ कराएं जी? बहुत पहले आ गया तो भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलो अब 5वां भी खोल ही देते हैं। दो ये क्वेश्चन बताए हैं लेकिन अभी मिल नहीं रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, बता देते हैं, ठीक है ना? देखो, सबसे पहले अगर लाना है सेक और टेन, तो सेक को जरा समझो कि सेक कैसे आता होगा। 1/cos थीटा से। और टेन थीटा कैसे आता होगा, साइन थीटा बाई, यानी दोनों में कॉमन क्या है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा। तो हम जब एलएचएस लेंगे तो हम एलएचएस में क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बोलो, डिवाइड करेंगे। किस चीज से, कॉस थीटा से। समझ में आ रही बात? तो डिवाइड किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा। तो न्यूमरेटर में डिवाइड कर लिए, अब किस में करेंगे, डिनोमिनेटर में। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस 1/cos थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ देखो ध्यान से, साइन बाई कॉस टेन थीटा, कॉस कॉस 1/cos सेक थीटा। याद आया कुछ? साइन बाई कॉस टेन थीटा, 1/cos सेक थीटा और कॉस बाई कॉस 1। कोई दिक्कत है? इस 1 को क्या लिखेंगे, नहीं बोल रहे हो? आज एक काम करते हैं, ऊपर वाला जो 1 दिखाई दे रहा है इसी के जगह पे क्या लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, ऊपर वाला भी 1 की जगह पे लिख सकते हैं या नीचे वाला की जगह पे भी लिख सकते हैं। तो पिछला जो क्वेश्चन बताए थे उसमें हम नीचे लिखने बताए थे, अब की बार हम ऊपर लिखने बताते हैं, ठीक है? तो देखो, टेन थीटा और प्लस सेक थीटा माइनस रहने दो, और 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ना 1 होता है। बात समझ में आया? और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ये बताओ, इसको तो हम 10 प्लस सेक है तो सेक प्लस 10 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको लिख दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और माइनस यहाँ पे तुम a प्लस बी और a माइनस बी लगा लो, लगा सकते हो। तो क्या लिख दोगे,
सेक स्क्वायर, बोलो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब जरा बताना डिवाइड बाइड में क्या लिखोगे? टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस नीचे बताओ क्या कॉमन है, ऊपर क्या कॉमन आएगा? सेक थीटा और प्लस टेन थीटा कॉमन आएगा। देखो तो इसमें क्या बचा? इसमें क्या बचा? इसमें पूरा बाहर आया तो इसमें क्या बचा? एक बचा, फिर माइनस, ये पूरा बाहर है, क्या बचा ये? तो देखो अब माइनस जब जाएगा तो ये अंदर जाएगा ना, समझो, ये कॉमन है तो ये जो बचेगा वो ब्रैकेट में बचेगा। तो ब्रैकेट नहीं लिखना चाहते हो तो माइनस को अंदर भेजोगे, तो माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। अब ध्यान से नीचे भी देखो, ये वन प्लस में है ना, बोलो, पहले लिख दिए माइनस सेक थीटा लिख दिए, है ना, और प्लस में ऐसा क्यों लिखा गया है? ताकि ऊपर और नीचे सेम दिखाई दे। ये वाली बात कटेगी? देखो ध्यान से, कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगा ना, कोई दिक्कत? तो ये वाली बात कट गई। जब ये कट जाएगा तो आएगा क्या? सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा। तो अगर ये ऊपर में प्लस है तो नीचे जाएगा तो बताया गया था ना, तो हो गया प्रूफ, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये समझ गए? ये क्या नंबर का क्वेश्चन पूछा होगा? 3 मार्क्स का। हमको तो लगा 4 नंबर का पूछेगा, लेकिन 3 ही का पूछा है। समझ गए? कोई दिक्कत? आज का लेक्चर खत्म करें? अब है आगे देख लिया जाए। इधर तो मिलेगा नहीं। कहाँ तक हो गया था इसमें? चौथा सेट तक कंप्लीट है, ठीक ना? तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। तीसरा, दूसरा और पहला कल हम लोग ले लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई समस्या, कोई परेशानी? वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि PYQs पूरा तो मिलेगा ही मिलेगा, और नया चैनल हो सकता है शुरू करेंगे, ठीक है ना? किस्मम अकेडमी 9th-10th, अभी बाबा मैथ्स वाला पे ही अपलोड करेंगे, ठीक है ना? लेकिन हो सकता है कि किस्मम अकेडमी 9th-10th एक चैनल शुरू होगा, उस पर काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।